नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश के चुनाव का, जहां पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सिंधी समाज कांग्रेस के साथ, बीजेपी की उम्मीदों पर फिर गया पानी, टेंशन में शिवराज। दूसरी खबर में जिक्र होगा यूपी का, विधायकों के साथ फोटो में दोनों डिप्टी सीएम गायब, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में माणिक सरकार का भाजपा पर निशाना, पूछा 60% मतदाताओं ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, पीएम से पूछिए। और साथ ही साथ दोस्तों खबर में आगे जिक्र होगा मौसम का, बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। और साथ ही साथ तमिलनाडु का भी जिक्र करेंगे। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो निकला फर्जी, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। समाज कांग्रेस के साथ बीजेपी की उम्मीदों पर फिरा पानी, टेंशन में शिवराज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी समर्थक सिंधिया की सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर शहीद हेमू कालनी जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रसन्न करने के जतन कर रहे हैं और देश भर से 1 लाख सिंधी भाषियों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर सिंधी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर सिंधियों की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। और यही नहीं, ग्वालियर सिंधी समाज ने इस दौरान राहुल गांधी और कमलनाथ का साथ देने की घोषणा भी कर डाली। बता दें कि ग्वालियर सिंधी समाज जनसंघ के दौर से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में अचानक उसके बदलते तेवर ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों के साथ फोटो में दोनों डिप्टी सीएम गायब, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का 20 फरवरी को राज्यपाल के साथ अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया था। दोनों सदनों से बजट पास होने के बाद विधानमंडल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के साथ विधानसभा के सदस्यों का फोटो सेशन किया गया था। विधानसभा के बाहर खींची गई इस फोटो में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं थे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधी सरकार का भाजपा पर निशाना, पूछा 60% मतदाताओं ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, पीएम से पूछिए। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि 60% मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। लोगों को इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सरकार ने कहा कि एक बात बहुत ही साफ स्पष्ट है कि भाजपा को बड़ी संख्या में मतदाताओं का साथ नहीं मिला है। भाजपा विरोधी वोट विभाजित हो गए हैं। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। पिछली बार उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 40% पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई जगह तापमान औसत से अधिक चल रहा है और कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का वीडियो फर्जी, बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां पर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को चेतावनी दी कि जो कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान उन अफवाहों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है और कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
स्टालिन ने कहा कि बिहार के कई मजदूर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो राज्य के विकास में मदद करते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देगा सपा गठबंधन। आजमगढ़ में अखिलेश ने बताया मिशन 2024 की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया है। शनिवार को आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी। अखिलेश आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के आवास पर पहुंचे। हाल ही में बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी के निधन हुआ था और सेनपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने आगे दावा किया कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जो हार भाजपा को मिली है उसका आकलन अभी तक नहीं कर पाए हैं। बीजेपी की हार का कारण बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो हारे इसीलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 8 दल आए साथ पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को ताजा उदाहरण बताया गया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। चिट्ठी पर जिन 8 नेताओं के नाम हैं उनमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। और चिट्ठी में लिखा गया कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ये बता रहा है कि देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है और उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोग खफा हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों में सुधार लाने के लिए अपनी पहचान उन्होंने बनाई है और उनकी गिरफ्तारी का दुनिया में एक गलत मतलब निकाला जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर प्रहार हो रहा है, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं और देश के लिए एक वैकल्पिक नजरिए के इर्द गिर्द एकजुट होने के लिए विपक्षी दलों में बातचीत चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बीबीसी के खिलाफ हालिया कर सर्वेक्षण कार्रवाई देश भर में आवाज के दमन का एक उदाहरण था। उन्होंने कहा कि यह वजह है कि देश को खामोश करने के लिए भाजपा के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने की अभिव्यक्ति के तौर पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंडिया इनसाइट्स में गांधी ने संवाददाताओं को बताया कि यात्रा इसीलिए जरूरी हो गई क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं और हमें सामान्य माध्यम से लोगों के मुद्दे रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी को इस बारे में अभी पता चला है, लेकिन भारत में यह सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है और सभी जानते हैं कि पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और धमकाया जाता है। सरकार की पैरवी करने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है। तो यह एक पैटर्न का हिस्सा है और मैं कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं करूंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष पक्ष के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को याद करने लगे तो बीजेपी के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी दोस्तों, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि विदेशी जमीन की दुहाई देने वाले जरा ये बताएंगे कि पीएम मोदी का चीन में कहना पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर कैसे उठाता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ आ रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर इससे
कैसे उठेगा मोदी जी, इसका जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत में मीडिया गुलाम बन चुकी है, किस प्रकार से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर गोदी मीडिया ने चारों तरफ से बीजेपी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। और अब इसी का जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा वीडियो फेंक दिया है जिसके बाद अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है।